हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेयर अपने बंदों के साथ राज के फर्म पर हमला कर देता है, तो अपनी बड़ी हिम्मत से उन गुंडों का सामना करती है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है। तो वो मेयर कहता है जब राज वापस आ जाए तो उन्हें कहना कि मैं उससे मिलने आया था, और वो मेयर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर करण वरीन से मिलता है और कहता है बताओ क्या अर्जेंट बात है, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वरीन कहता है अवनी का अभी तक पता नहीं चल पाया है और अभी तक ना ही किसी ने फिरौती के लिए कॉल की है, पता नहीं अवनी कहाँ चली गई है। तो राज कहता है क्या पता अवनी अपनी मर्जी से भाग गई हो, वैसे भी वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। आगे राज अंकल टेरन से मिलता है तो अंकल टेरन कहते हैं तुम कब तक अवनी को किडनैप करके रखने वाले हो, अगर राग को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा, तुम अवनी को छोड़ क्यों नहीं देते। तो राज कहता है मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब प्लान किया है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और अंकल राग की आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आप अंकल राग को नहीं बताएंगे तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अंकल टेरन कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ये सब करना जरूरी है। तो राज कहता है हाँ मेरे लिए ये सब जरूरी है। तो अंकल टेरन राज को समझाते हैं जितना इस दलदल के अंदर जाओगे तुम उतना ही इस दलदल के अंदर फंस जाओगे और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास, इसलिए अभी भी टाइम है, खुद को रोक लो। तो राज कहता है अंकल आप मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते, मैंने भी आपको मेरे प्लान में शामिल होने के लिए फोर्स नहीं किया था, आप अपनी मर्जी से मेरे प्लान में मेरा साथ दे रहे थे, अगर आप साथ छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो अंकल टेरन कहते हैं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। दूसरी तरफ अवनी सारे वर्कर से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मेयर और राज के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि मेयर एक नंबर का कमीना इंसान है, वो गांव वालों की जमीन को सस्ते दाम में खरीदकर अपना मुनाफा कमाना चाहता और हम गरीब किसानों को इस गाँव से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन राज ने उस मेयर की एक भी चलने नहीं दी, उसने सारे गाँव वालों की जमीन को अच्छे दाम में खरीदा और गाँव वालों को बाहर भी नहीं निकाला, बल्कि सारे गाँव वालों को काम भी दिया अपना पेट पालने के लिए। हमारे राज साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो अवनी कहती है तुम्हारे राज साहब तो सच में बहुत ही अच्छे हैं और महान भी। तो उसमें से एक नौकरानी कहती है अगर हमारे राज साहब अच्छे नहीं होते तो आप उनसे शादी कैसे करती। तो बेचारी अवनी का इस बात पर तो मुंह ही बन जाता है। आगे अवनी उन लोगों को कहती है मैंने आज तुम लोगों की हेल्प की, इसके बदले मुझे भी कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। तो वो लोग कहते हैं आपको क्या चाहिए। तो अवनी कहती है मुझे गाँव घूमना है, क्या तुम लोग मुझे गांव घुमा सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, कल सुबह मैं आपको गांव घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। वेल अवनी का ये सब प्लान होता है उस फर्म से भागने का। अगली सुबह अवनी अच्छे से रेडी होकर गांव घूमने के लिए तैयार हो जाती है। तो एक बंदा आकर अवनी को लेने के लिए आता है, तो अवनी अपनी चालाकी से उस बंदे को रूम में बंद कर देती है और वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। आगे अपनी घोड़े पर सवार होकर उस गाँव से निकलने का रास्ता ढूंढती है और वो हर जगह घूमने लगती है, पर उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता कि तभी वहाँ पर मेयर का बेटा आ जाता है और अवनी को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है अब तो मुर्गी हाथ लग ही गई है, आज मैं इसे हलाल करके ही जाऊंगा। तो अवनी कहती है ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें पता है ना कि मैं दिमाग से पागल हूँ और तुम्हें पता ही होगा कि पागल इंसान अपनी पागलपंती में क्या कुछ नहीं कर जाता। तो मेयर का बेटा कहता है तुम मेरी जमीन पर खड़ी हो और यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ तो कोई भी कुछ भी करने नहीं आएगा। और मेयर का बेटा अवनी को धमकाने लगता है, तो अवनी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और बेचारी भागने की बहुत कोशिश करती है, पर मेयर का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो अवनी फिर भी हार नहीं मानती और उन गुंडों को खूब मारती है और उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सारे गाँव वालों को जब पता चलता है कि मैडम घर से भाग गई है तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बॉस ने मैडम की जिम्मेदारी लोगों को सौंपी थी। तो बेचारे पूरी जगह मैडम को खोजते हैं पर कहीं भी उन्हें मैडम नहीं मिलती। तो बुआन के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो राज को पूरी सच्चाई बता दे। तो वो शहर कॉल करता है, वहाँ पर उसकी बात राज की बजाय अंकल टेरन से हो जाती है। तो बुआन अंकल टेरन को पूरी बात बताता है और बुआन ये भी कहता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देनी चाहिए कि मैडम लापता हो गई है। तो टेरन जैसे पुलिस का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और बुआन को कहता है प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, राज गाँव पहुँच ही गया है, वो अवनी को बचा लेगा, इसलिए तुम लोग कुछ भी मत करना, बस इंतजार करो बॉस के आने का। तो बुआन कहता है ठीक है सर। इधर अवनी उन गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी वो राज से टकरा जाती है। तो राज अवनी को कहता है
आओ गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर अपनी राज की गाड़ी में नहीं बैठती और वहाँ से भाग जाती है। तो राज को अपनी के पीछे भागना पड़ता है। आगे अपनी राज से भागने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो अपनी राज को कहती है प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, और अपनी बातों से राज को पकाने लगती है। तो राज उसका मुंह बंद कर देता है कि तभी उधर से एक गुंडा आ जाता है उन दोनों को मारने के लिए। तो अपनी राज को बताने की कोशिश करता है, पर राज उसे बोलने का मौका ही नहीं देता कि तभी राज की नजर उस गुंडे पर पड़ती है। तो वो गुंडा राज को मारने ही वाला होता है कि तभी राज फाइट बैक करता है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं जो राज की जान के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो राज उन सारे गुंडों को मारकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो गुंडे राज का पीछा ही नहीं छोड़ते। तो राज अवनी को लेकर पानी में जाकर छिप जाता है उन लोगों की नजरों से दूर। तो वो लोग हर जगह उसे ढूंढते हैं, पर वो लोग राज और अवनी को नहीं ढूंढ पाते। इधर बुआन को मैडम की टेंशन हो रही होती है, क्योंकि बॉस ने मैडम की जिम्मेदारी उन लोगों पर सौंपी थी और अगर मैडम को कुछ भी हो जाएगा तो बॉस उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें से एक नौकरानी कहती है अगर मैडम मेयर के इलाके में चली गई तो मेयर मैडम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो बुआन कहता है हमें मेयर से बात करनी होगी, और बुआन मेयर के पास जाता है और कहता है अगर मैडम तुम्हारे इलाके में आई है तो हमें बता दो, क्योंकि हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो मेयर कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं कोई खाम खां की लड़ाई नहीं करता, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर मेयर का बेटा आता है। तो मेयर अपने बेटे को कहता है पूरी बात बताओ, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो मेयर का बेटा बताता है कि राज और राज की वाइफ हमारे जंगल में ही है और वो दोनों कहीं छुप गए हैं। तो मेयर अपने बेटे पर गुस्सा करता है और कहता है पता नहीं मैंने कौन सी औलाद जन्मी है जो वो 2 लोग को नहीं मार पाया। इतना अच्छा मौका तुम्हारे हाथ लगा था लेकिन तुमने इसे भी गवा दिया। अगर तुमने उन लोगों को ठिकाने नहीं लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मेयर का बेटा फिर से जंगल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए। इधर अवनी जब राज की हालत देखती है तो वो देखती है कि राज को काफी चोट लगी है। तो वो लोग पानी से बाहर आते हैं तो राज का खून बंद ही नहीं हो रहा होता। तो अवनी कहती है तुम ठीक हो ना। तो राज कहता है मामूली सी चोट लगी है, बस इस पे कपड़ा बांध दूंगा तो ये खून बंद हो जाएगा। और राज अपना शर्ट निकाल कर उस पे बांधने लगता है, लेकिन वो शर्ट गंदा होता है। तो अवनी कहती है अगर तुम ये गंदा शर्ट जख्म पर बांधोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो राज कहता है फिर अपना शर्ट दे दो। तो अपनी अपना शर्ट देती है उसे बांधने के लिए, पर उस शर्ट से भी खून नहीं रुकता। तो राज कहता है अपना रिबन दे दो, इससे काम हो जाएगा। और राज अवनी का रिबन ले लेता है। तो अवनी कहती है हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे, जल्दी से हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। तो राज कहता है मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। तो अवनी जैसे ही ये सुनती है कि वो दोनों जंगल में खो गए हैं वो तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और राज का दिमाग खाने लगती है। तो राज कहता है अवनी क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो अवनी कहती है क्या तुम मुझे सोने से रोक सकती हो। आगे अपनी राज को सोने से रोकती है ताकि राज सोए ना और ना ही उसकी तबीयत खराब हो। और इस चक्कर में अवनी राज को खूब चलाती है और उसका दिमाग खूब खाती है। कि तभी राज को जंगल में एक जड़ी बूटी का पौधा मिलता है। तो राज उस जड़ी बूटी से अपने खून को रोक देता है। आगे वहाँ पर फिर से कुछ गुंडे आ जाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। कि तभी अवनी की नजर एक कुटिया पर पड़ती है। तो वो राज को कहती है हम लोग यहाँ पर रात बिता सकते हैं। आगे वो दोनों उस कुटिया में रात बिताते हैं। तो अवनी राज से पूछती है कि आखिरकार तुम अम्बा और उसकी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हो। मुझे पता है कि तुम पार्क हो, लेकिन तुम ये बात मानने से इनकार करते हो। जब तक तुम लोगों को बताओगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तब तक उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकल पाएगा। अगर तुम अपने अंदर ही इस दुख को दबा कर रखोगे तो ये नासूर बन जाएगा, इसलिए प्लीज इस दुख से अपने आप को आजाद करो। तो राज कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं। आगे अपनी बात करते करते सो जाती है। तो राज उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर जाता है और उसे बड़े प्यार से सुलाता है और उसके पास ही जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब अवनी उठती है तो वो देखती है कि राज ने उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया है। तो अवनी कहती है इतना सारा खाना तुम कहाँ से लाए, क्या तुमने दूसरे की घर की तलाशी ली, क्या ये तुम्हारा घर है जो तुमने यहाँ पर तलाशी ली। तो राज कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ वरना तुम्हारी मर्जी। तो अवनी को भूख तो लगी होती है, वो खाना खा लेती है। आगे वो लोग खाना पीना खाकर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो उन लोगों को रास्ता मिल जाता है और उन लोगों को वो गाड़ी भी मिल जाती है। तो अवनी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे राज को गले लगा लेती है। लेकिन जब आगे अवनी को पता चलता है कि ये सब राज की चालाकी थी, क्योंकि राज को कल रात ही सब कुछ पता चल गया था और उसने अपने बंदों से कहलवा कर ये सारी प्लानिंग की थी, तो उसे राज पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे
राज अवनी को घर लेकर जाता है और अपने सारे बंदों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि मैडम का ख्याल रखना और इन्हें कहीं भी बाहर जाने मत देना। तो बेचारी अवनी का तो मूड ही ऑफ हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता वहाँ से भागने का।